हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं एक नया सेशन जिसका टॉपिक का नाम है जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर्स। तो इसमें हम अंडरस्टैंड करेंगे कंप्यूटर्स के जनरेशन के बारे में। कौन कौन से वर्षों में कौन कौन से कंप्यूटर के जनरेशन आए और उन्होंने अपना क्या क्या योगदान दिया और उसमें क्या क्या खामियां थी, क्या क्या कैसे उसको इन्हेंस किया गया, कैसे उसको अपग्रेड किया गया, किस किस जनरेशन में किस कौन कौन सी बातें की गई हैं, किस किस में क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। सो ये सब हम चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने स्लाइड पे और अंडरस्टैंड करते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। सो लेट्स मूव टू द स्लाइड। जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर्स। कंप्यूटर का जनरेशन अंडरस्टैंड करते हैं। जनरेशन इन कंप्यूटर टॉक्स इज ए स्टेप इन टेक्नोलॉजी। इट्स प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क फॉर ग्रोथ ऑफ कंप्यूटर इंडस्ट्रीज। जनरेशन का मतलब है कंप्यूटर इंडस्ट्री को जो बढ़ाया गया, जिसको ग्रोथ किया गया, उस फ्रेमवर्क को, उस टेक्नोलॉजी को हम जनरेशन। डिफरेंट डिफरेंट जनरेशन मतलब पहले ऐसा समझते हैं, एक छोटा बेबी था, वो पहले चलना सीखा, फिर उसने बेबी स्टेप्स रखे, फिर उसने चलना सीखा, फिर वो बड़ा हुआ, फिर आगे जाके एक प्रोफेशनल बना। तो सेम वे स्टार्टिंग में कंप्यूटर्स बहुत बड़े साइज़ के होते थे, लेस एफिशिएंट होते थे, प्रोसेसिंग पावर बहुत कम होती थी। तो धीरे धीरे उनको इन्हेंस किया गया और कितने वर्षों में क्या क्या यूज़ किया गया वो हमें सब ये बताएगा। सो आइए अंडरस्टैंड करते हैं इसको फर्दर और चलते हैं, इस पर कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आगे। तो ओरिजिनली इट वाज यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन वेरियस हार्डवेयर टेक्नोलॉजी। स्टार्टिंग में इसको जनरेशन को ऐसे समझते हैं कि सिर्फ हार्डवेयर टेक्नोलॉजी को ही आगे ग्रोथ दी गई थी, मतलब उसको ज़्यादा हार्डवेयर को जितना इन्हेंस करते उतनी ही ज़्यादा उसकी एफिशिएंसी बढ़ती। तो लेकिन अब जो है ये हार्डवेयर तक सीमित नहीं है, अब ये इसमें दोनों चीज़ें आ गई, हार्डवेयर भी और सॉफ्टवेयर भी। अगर हम हार्डवेयर को इन्हेंस कर रहे हैं, उसको अपग्रेड कर रहे हैं, तो साइड बाय साइड हम सॉफ्टवेयर को भी उसमें अपग्रेड कर रहे हैं। टिल टुडे देयर आर टोटल 5 जनरेशन। तो अभी तक जो है हम 5 जनरेशन की बात करेंगे और चलते हैं वन बाय वन अपने स्लाइड पे और अंडरस्टैंड करते हैं जनरेशन्स क्या। सबसे पहला जनरेशन जो आता है वो आता है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, पहला जनरेशन। तो इसका जो ड्यूरेशन था ये 1942 से लेकर के 1955 तक चला। जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था, इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई वो थी वैक्यूम ट्यूब्स। मैंने एक पिक्चर भी लगा रखी है, मेरा अगर कर्सर उस पर मूव कर रहा हूँ मैं, तो देखेंगे ये एक इमेज है जो वैक्यूम ट्यूब्स कैसे होते थे और इन्हीं का यूज़ किया जाता था। वैक्यूम ट्यूब्स जो होते थे वो साइज़ में बहुत बड़े होते थे, बहुत बड़े साइज़ के होते थे। अब इसमें प्रॉब्लम क्या था कि इतने बड़े साइज़ के होते थे तो उसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता था। अभी इसको स्टार्टिंग में यूज़ किया गया एज ए कैलकुलेटिंग डिवाइस के लिए। तो ये कैलकुलेशंस को मिली सेकेंड्स में कर देता था, तो परफॉर्मेंस ठीक था इसका। और बट साइज़ और कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन था इसमें, तो अब इसको रखने के लिए भी बहुत बड़े रूम की आवश्यकता होती थी, बड़े 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 रूम होते थे। तो और ये बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करता था, बहुत गर्मी पैदा करता था, जिससे इसमें आग लगने की चांसेस बहुत ज़्यादा थे और कई बार तो ये जल भी जाते थे। तो इसको और इसको कंटिन्यू जो था टाइम टाइम मेंटेन करना पड़ता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करता था ये और बहुत साइज का था। अब पता नहीं चलता था कई बार कि कौन सा हार्डवेयर का फेल हो जाए, कौन सा पार्ट इसका जल जाए, तो इसलिए इसको कंटिन्यू मेंटेनेंस की आवश्यकता होती थी। अब इतना हीट जनरेट करता करता था तो इसके क्या था, उसको ठंडा करने के लिए इसको एयर कंडीशन या कोई कूलिंग डिवाइस की ज़रूरत पड़ती थी। अब उस टाइम पे एयर कंडीशन अपने आप में बहुत एक्सपेंसिव होते थे, तो अब इसको कूलिंग चाहिए था अगर कंटिन्यूसली इस पर वर्क करना है तो। बट आप
फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर पे कंटिन्यू वर्क नहीं कर पाते थे क्योंकि इसका हार्डवेयर का इशू था और बहुत जल्दी हीटिंग होती थी इसमें। और आगे बढ़ते हैं फिर फर्स्ट जनरेशन में, तो इसमें इसको कॉमर्शियल प्रोडक्शन के लिए यूज़ नहीं किया जाता था क्योंकि कॉमर्शियली इसको मैनेज करना बहुत मुश्किल था, बहुत कॉस्टली होते थे ये। अब उसको कॉन्फ़िगर करना भी बहुत मुश्किल था क्योंकि अब कोई अगर परचेज़ करेगा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर तो बहुत बड़ा साइज़, उसके लिए पहले स्पेस देखना पड़ेगा, फिर उसको पावर का देखना पड़ेगा, सप्लाई के बारे में। तो उसका लिमिटेड कॉमर्शियल यूज़ था। जैसे कुछ एग्जांपल हम लोग लेते हैं, अगर अर्ली फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का ई एन आई ए सी, ई डी वाई ए सी, ई डी एस ए सी आर एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। तो ये सब पहले जनरेशन के कंप्यूटर के बारे में था। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का जो ड्यूरेशन था, अवधि थी 1955 से 1964 तक। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी वो थी ट्रांजिस्टर। तो एक स्क्रीन पे मैंने आपके लिए इमेज लगाई हुई है, जो ये ट्रांजिस्टर का एक सैंपल है। तो ये ट्रांजिस्टर होते थे उसमें और इनके बेस पे इनको यूज़ किया था। अब इसका क्या फ़ायदा था, जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर का, ये 10 गुना छोटे साइज़ थे कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन बहुत बड़े साइज़ के थे, उससे 10 गुना छोटे, 10 टाइम्स स्मॉलर इन साइज़। तो इससे क्या हुआ कि ज़्यादा स्पेस की बजाय अभी छोटे स्पेस में आने लग गए, तो कम स्पेस चाहिए था, कम हीट जनरेट करते थे फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले, तो अच्छा था। और ये लेस पावर लेते थे, फर्स्ट जनरेशन पावर बहुत लेता था, तो और ये छोटे थे साइज में, तो उनको लेस पावर की आवश्यकता थी। तो एक्सपेंस पावर का, एक्सपेंस साइज का और हीटिंग का सब कुछ इसमें कम किया गया, तो उसको अच्छे से इन्हांस किया गया था। और कंप्यूटर आर वेल डन कैलकुलेशन इन माइक्रो सेकेंड। अब ये जो था माइक्रो सेकेंड्स में कैलकुलेशन कर देता था, तो काफ़ी एफिशिएंसी इसकी अच्छी हो गई थी। एयर कंडीशन तो हर एक कंप्यूटर की ज़रूरत होती है, आज भी ज़रूरत होती है, पहले भी ज़रूरत होती थी, तो ये तो कंटिन्यूली रहेगा ही। जहाँ बड़े बड़े सर्वर लगे होते हैं, बड़े बड़े ऑनलाइन ई कॉमर्स साइट होती है, वहाँ पे जो सर्वर्स होते हैं क्लाउड बेस्ड, उसमें तो कंटिन्यू 24/7 AC चलता ही रहता है, ताकि उसको जितना कूलिंग मिलता रहेगा उतना अच्छा वो एफिशिएंसी वर्क करता रहेगा, उसके पार्ट्स हीट नहीं होंगे, तो ये फ़ायदा होता है। अब इसको कॉन्फ़िगर करना बहुत इजी था क्योंकि छोटे साइज़ में थे, तो मैनेज करना भी इजी था, और उसके पार्ट्स छोटे होते थे, तो उसको कम मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती थी, कॉन्फ़िगरेशन इजी होता था, मोर रिलायबल इंफॉर्मेशन वाइड। अब इसमें क्या था कि फर्स्ट जनरेशन में कॉमर्शियल में यूज़ नहीं होते थे, बट सेकंड जनरेशन में इसको कॉमर्शियली खूब यूज़ किया जाता था। अब इसमें जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज था वो भी बहुत बड़ा था, काफ़ी अच्छा इसको इन्हेंस किया गया था, उसमें स्टोरेज की कैपेसिटी काफ़ी अच्छी होती थी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी बोथ कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। तो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर 1955 से 1964 तक, जिसका टेक्नोलॉजी था ट्रांजिस्टर बेस्ड, तो काफ़ी इन्हेंस कंप्यूटर थे, काफ़ी छोटे थे और कमर्शियल यूज़ होते थे। चलते हैं अपने नेक्स्ट जनरेशन पे। सो नेक्स्ट जनरेशन है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। तो 1965 से 1975 तक इसका ड्यूरेशन था। इसमें टेक्नोलॉजी जो यूज़ की गई थी और इन्हेंस की गई थी, इसको आईसी चिप एज ए प्रोसेसर यूज़ किया गया था। तो आईसी क्या होता है, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड चिप्स होते थे ये, जिसको एज ए प्रोसेसर में यूज़ किया जाता था। इनकी पावर, ये और पावरफुल होते थे, इनको और अच्छे से इन्हांस किया गया था। अब ये स्मॉलर साइज थे, फर्स्ट एंड सेकेंड जनरेशन से भी छोटे साइज में होते थे ये कंप्यूटर्स। अब इनका कैलकुलेशन जो था वो सेकंड जनरेशन से भी काफ़ी अच्छा था। जैसे कि कंटिन्यूसली ग्रोथ होती है हार्डवेयर की, तो हमेशा जब हम किसी चीज़ को अपग्रेड करते हैं, नेक्स्ट वर्जन लेके आते हैं, तो हमेशा उसको जो प्रीवियस वर्जन है उससे ज़्यादा उसको इन्हेंस किया जाता है। तो दैट इज़ अ जनरेशन चेंज, या फिर वर्जन चेंज भी बोल सकते हैं। बट वर्जन और जनरेशन में काफ़ी फ़र्क होता है। वर्जन होते हैं छोटे छोटे समय के साथ साथ हम उसको अपग्रेड करते हैं, बट जनरेशन में काफ़ी टाइम लगता था, 5 साल 10 साल ऐसे। तो अब ये लार्ज, इसमें भी जो स्टोरेज था उसको काफ़ी इन्हेंस किया गया था, इसमें और ज़्यादा स्टोरेज होती थी प्राइमरी और सेकेंडरी, और इसका यूज़ काफ़ी वाइड होने लग गया कॉमर्शियल एप्लीकेशन के लिए, सर्वर्स के लिए,
एयर कंडीशन तो मैंने जैसे आपको बताया कि हर एक कंप्यूटर की ज़रूरत होती है आज भी और हमेशा रहेगी। तो एयर कंडीशन तो साथ साथ शुरू से चलता आ रहा है कंप्यूटर्स के लिए, ताकि उसको कूलिंग मिलता रहे, उसका हीट ना हो, फ़ैन क्रैक ना हो, फ़ैन में आग ना लगे, इस वजह से। और थर्ड जनरेशन जो है वाइडली यूज़ होने लग गया कॉमर्शियल एप्लीकेशन के लिए। तो बिजनेस ई कॉमर्स साइट्स भी इसको यूज़ करने लग गई। हालांकि उस टाइम पे ज़्यादा ई कॉमर्स थे नहीं, बट कंपनीज बिग कंपनीज इसको यूज़ करने लग गई बाहर के देशों में। इंडिया में तो उस टाइम ये आया नहीं था। तो अब ये जनरल पर्पस के लिए यूज़ होता था, कुछ पर्सनल लोग भी लेते थे इस टाइम पे कंप्यूटर्स। अब इसमें जो लैंग्वेज चलती थी, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है सॉफ्टवेयर, उसमें जो प्रोग्राम चलती थी वो चलती थी कोबोल, और दूसरी चलती थी फोर्ट्रन। अब इसमें दो ही लैंग्वेज इस टाइम इंट्रोड्यूस हुई थी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो हाई लेवल लैंग्वेज थी। तो उस लैंग्वेजेस कितने टाइप की होती है वो भी हम आने वाली वीडियोस में अपने बात करेंगे। तो आप स्टे ट्यून विथ माय यूट्यूब चैनल। तो मैं जैसे कि स्टेप बाय स्टेप सारे अपने कोर्सेज और वीडियोस कवर करता जाऊंगा। तो कोबोल क्या होता है? कोबोल को बोलते हैं कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो इसमें बिजनेस से रिलेटेड, जैसे कि कॉमर्शियल यूज होते थे लैप सिस्टम, तो उसमें कोबोल का यूज़ किया जाने लग गया। फिर फोर्ट्रन आता था, उसको बोलते थे फार्मूला ट्रांसलेटर। तो ये भी एक लैंग्वेज था, काफ़ी वाइडली यूज हुआ ये भी। और काफ़ी टाइम कोबोल एंड फोर्ट्रन 90s तक चले हैं जितना मुझे याद है। तो ये थे हमारे थर्ड जनरेशन के। अब ये कम हीट प्रोड्यूस करते थे, इनकी पावर कैपेसिटी भी कम थी, कम पावर लेते थे देन सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। सो दिस थर्ड जनरेशन इज वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ जनरल पर्पस यूज यूज फॉर जनरल पर्पस, तो अनकॉमर्शियल पर्पस। तो काफ़ी अच्छे थे। चलते हैं अपने नेक्स्ट जनरेशन पे, जो है फोर्थ जनरेशन। तो इसका जो ड्यूरेशन था वो 1975 से 1989 तक था। तो उसमें टेक्नोलॉजी जो यूज़ की गई थी वो और ज़्यादा इन्हेंस की गई थी। इसमें माइक्रो प्रोसेसर चिप लगे होते थे जो काफ़ी पावरफुल होते थे, और ये इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर्स की इन्हांस की गई थी। सो इसमें जो इसका जो बेस था वो था LSI एंड VLSI माइक्रो प्रोसेसर चिप, जो बहुत छोटे साइज में होते थे। मैंने एक इमेज आपके लिए ढूंढ के लगाया हुआ है ताकि आप इसको समझ सकें कि कैसे हमारे माइक्रो प्रोसेसर चिप होते थे उस टाइम पे। बहुत फास्टर होते थे कंपेयर टू प्रीवियस जनरेशन। पहले जो फर्स्ट सेकंड थर्ड थर्ड के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा था। जैसे मैंने आपको बताया कि हमेशा जो जनरेशन चेंज होता है उसको प्रीवियस जनरेशन को देख करके आगे इन्हेंस किया जाता है। इसमें हार्डवेयर मेंटेनेंस बहुत कम था, विच इज़ गुड। वेरी रिलायबल एज ए कंप्यूटर टू प्रीवियस जनरेशन। टोटली जनरल पर्पस, ये हमेशा टोटली फुल्ली पर्सनल यूज़ के लिए, कॉमर्शियल यूज़ के लिए, हर तरह से ये फिटमेंट थे बिजनेस के लिए। बहुत इजी था उसको कॉन्फ़िगर करना, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। कुछ छोटी साइज़ के होते थे, कॉम्पेटिबल होते थे, तो उसको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ़िगर करने में इजी होता था। पॉसिबल टू यूज़ नेटवर्क कंसेप्ट टू कनेक्ट द कंप्यूटर। अब क्या था, जो पहले वाले जनरेशन के थर्ड जनरेशन तक उसमें नेटवर्क कनेक्शन का कोई उसमें स्लॉट नहीं होता था, या सॉकेट बोल सकते हैं, नहीं होता था। बट इस फोर्थ जनरेशन में इंट्रोड्यूस किया गया था नेटवर्क केबल। तो नेटवर्क कंसेप्ट का यूज़ करने से क्या होता था कि शेयरिंग इजीली हो पाती थी कंप्यूटर टू कंप्यूटर, करेक्ट। सो दैट्स वाई फोर्थ जनरेशन इज़ वेरी इनहेंस एंड बहुत फास्ट और इजी टू यूज़, इजी टू मेंटेन, इजी टू यूज़ थे। इसमें को कम एयर कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है, बट ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल एयर कंडीशन जरूरत नहीं पड़ती है। बट हाँ, नॉर्मल क्लाइमेट में, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी ये लैपटॉप्स या सिस्टम फोर्थ जनरेशन वाले चलते थे। इनको ऐसा नहीं था कि 24/7 AC चाहिए होता है, बट यस, थोड़ा बहुत चाहिए होता है कूलिंग या कुछ, थोड़ा एरिया ठंडा हो तो ज़्यादा अच्छा है। चीपेस्ट इन प्राइस, अब इनका प्राइस जो था वो कंपेयर टू प्रीवियस वर्जन बहुत कम था, तो विच इज़ गुड, और इजी टू यूज़ था। तो ये बहुत इन्हेंस वर्जन होते थे। चलते हैं अपने नेक्स्ट जनरेशन पे, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। इसका ड्यूरेशन 1989 से लेकर अभी तक चलता आ रहा है। ये लास्ट जनरेशन है हमारा जो हम आज तक यूज़ करते आ रहे हैं। इसमें टेक्नोलॉजी सब माइक्रो प्रोसेसर चिप्स इसमें होते थे, और बहुत स्मॉलर साइज होते थे, बेस्ड ऑन ULSI चिप विच कंटेन 100 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स छोटे छोटे कंपोनेंट अगर आप देखेंगे और लैपटॉप्स के अंदर या
डेस्कटॉप के अंदर छोटे बोर्ड होते हैं जिसको मदरबोर्ड बोलते हैं। छोटे छोटे काफ़ी सारे कंपोनेंट होते हैं उसमें, जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को काफ़ी छोटा साइज़ किया गया था, जिससे ये और छोटे साइज़ में हो गए और बहुत कंफर्टेबल भी हो गए। इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ाई गई थी और बहुत कम पावर, जैसे कि अगर एक बार हमने आजकल के लैपटॉप को चार्ज कर दिया तो 3 आवर 4 आवर नॉर्मल लैपटॉप, अगर हम बिजनेस लैपटॉप की बात करें और इसमें डिफरेंट डिफरेंट सीरीज़ आती हैं तो वो भी 5-7 घंटे चल जाते हैं। तो विच इज़ गुड, मोर यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस होता है इनका। और इसमें मल्टीमीडिया सपोर्टिंग जैसे यूट्यूब या अदर मीडिया डिवाइसेस हम लोग यूज़ कर सकते हैं, पेन ड्राइव यूज़ कर सकते हैं, और सीडी, पेन ड्राइव, यूएसबी ड्राइव, ये सब सारे इनेबल होते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज आर अलाउड इन राइटिंग द प्रोग्राम। अब क्या था कि जो जनरेशन था पहले वाले में कोबोल एंड फोर्टन चलता था, जबकि अब जो है 5th जनरेशन में बहुत सारी लैंग्वेज जैसे सी, सी प्लस प्लस, फोर्ट्रन, पास्कल, ये सब तो खैर काफ़ी आउटडेटेड हो गई। तो जावा, तो ये सब चीज़ चलती हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप इन लैंग्वेजेस पे भी आएंगे और मैं आपको सारे जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इंडस्ट्री का कैसे काम होता है, कैसे क्या होता है। नोटबुक कंप्यूटर्स आर एग्जांपल ऑफ 5th जनरेशन कंप्यूटर। छोटे लैपटॉप्स ये सब हमारे 5th जनरेशन कंप्यूटर्स हैं। तो धीरे धीरे स्लोली हम आगे बढ़ेंगे। और या थैंक यू। तो आज एक बार हम लोग रिवाइंड करते हैं। आज हमें जनरेशन के बारे में, कंप्यूटर जनरेशन के बारे में पढ़ा। जनरेशन में हमारे फर्स्ट जनरेशन 5 टाइप के जनरेशन हैं जो आज तक यूज हुए हैं। फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन ट्रांजिस्टर बेस्ड, थर्ड जनरेशन है हमारी आईसी चिप, फोर्थ जनरेशन है हमारा माइक्रो प्रोसेसर चिप, एंड 5th जनरेशन है यूएलएसआई चिप। तो ये हमारे हो गए जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू, कीप वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब इट, प्लीज़ लाइक इट, थैंक यू।